सूरज बेटा, जब मैं उत्तम नगर में घर खरीदा, वो हमारे लिए समझ लीजिए बहुत मनुष्य घड़ी थी। और एक रात जब मैं उस घर में गया, मुझे बहुत बदबू महसूस हुआ, बहुत बदबू आ रही थी। तो मैं छत पे जब चढ़ा तो देखा तो 3 काली बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। मेरी एक छोटी बेटी विभा, वो मरते मरते बची। कि आस पड़ोस लोग से जब पता लगाए तो वहाँ पे एक डायन रहती थी और वो काला जादू करती थी। जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि भले ही मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन आज के जो सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ये स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है, मैं ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी ये स्टोरी मैं नरेट करूं, इतने कम सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके स्टोरी को अच्छे से नरेट कर सकता हूँ। एंड अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रियल स्टोरीज़ हैं वॉइस नोट के साथ, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके स्टोरी को नरेट करूँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज की जो स्टोरी है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से वो सबसे बड़े हैं, यानी कि एज में सबसे बड़े हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली कोई छोटी जगह नहीं है, तो मेरी ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये शहर इतना बड़ा है कि यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ, ऐसे रास्ते हैं और कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम कभी जा भी नहीं सकते। और जब मैंने इन एरियाओं के बारे में पता किया, यानी जो एरिया है, मुझे एक ऐसा एरिया के बारे में पता चला है कि बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट, और उस एरिया का नाम है, दिल्ली का ही है, उत्तम नगर ईस्ट। और सच बता रहा हूँ कि उत्तम नगर ईस्ट के बारे में मुझे ऐसी घटना के बारे में मेरे ही एक सब्सक्राइबर, जो कि मैं जिनका नाम बताने वाला हूँ आगे, कृष्णकांत नाम है उनका, और थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे ये स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है। तो आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स यानी कि आप लोगों के साथ उनकी रियल लाइफ जो पैरानॉर्मल चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आप यकीन मानो कि ये सच में इतना स्केरी है कि आप जब तक इसे पूरा नहीं देखोगे आपको यकीन ही नहीं होगा। कृष्णकांत जी ने मुझे बताया कि ये घर मैंने 1996 में ये ख़रीदा था। ये घर पहले था, अब नहीं रहा ये घर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हॉन्टेड था कि वहाँ पे वो घर हटा ही दिया गया है। कृष्णकांत जी की एज आज 55 ईयर्स की है, और इन्होंने ये घटना इनके साथ तब घटी थी जब ये 30 ईयर्स के थे। इन्होंने बताया कि सूरज बेटा, जब मैं असल में पुणे का रहने वाला हूँ, तो जो कृष्णकांत जी हैं वो पुणे के रहने वाले हैं, और ये बैंक में सीए का काम करते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इनका जो ट्रांसफ़र हुआ ये हुआ दिल्ली के उत्तम शहर में। अब यहाँ पे आने के बाद इन्होंने एक पुराना सा घर देखा, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग, और जो किसी किसी को होता है, पर्सनली मुझे भी पसंद है जो एस्थेटिक पुरानी चीज़ें होती हैं। अब ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको कि पुरानी चीज़ें पसंद होंगी। तो हुआ ये कि जब इन्होंने ये घर खरीदा उत्तम नगर में, तो उन्होंने बताया कि वो घर दिखने में पुराने ज़माने का लग रहा था। ऐसा नहीं कि एकदम टूटा फूटा था, मतलब वो जो उसका लुक था उस घर का, वो पुराने ज़माने का था। और वो घर दिखने में भी एकदम टिकाऊ और मजबूत था, इसीलिए कृष्णकांत जी को वो घर पसंद आ गया और उन्होंने वो घर खरीद लिया। अब उनकी फैमिली में उनकी पत्नी आस्था, उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था विभा, और उन्होंने एक डॉग पाल रखा था और उस डॉग का नाम था स्नूपी। तो ये 4 मेंबर थे इस फैमिली में, और इनको उस घर में सेटल होने में कम से कम 1 हफ्ता लग गया। कृष्णकांत जी ने बताया कि सेटल होने के बाद मैं अपने काम पे वापस से जाने लगा। सुबह 10 बजे से मेरी ड्यूटी होती थी, और मुझे घर आते आते ट्रैफिक से करीब 8 साढ़े 8 हो ही जाते थे। तो ऐसे ही उनका नॉर्मल रूटीन चल रहा था। 4-5 दिनों तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन
उनके साथ फिर कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। और ये अजीब चीज़ें क्यों हो रही थी, कैसे हो रही थी, इन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो होता ये है कि एक दिन जब ये अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं तो घर में एंटर करते ही कृष्णकांत जी को एकदम गंदी स्मेल आती है। ऐसा लगता है कि एकदम गटर से बदबू आ रही है। तो वो अपनी पत्नी आस्था से बोलते हैं कि ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। तो उनकी पत्नी कहती है कि मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि यार सच में आ रहा है, क्योंकि उनके घर के आसपास कोई नाला या गटर कुछ भी नहीं था और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी कि इतनी गंदी स्मेल आए वहाँ से। उन्होंने कहा, इस बात को इग्नोर किया और फ्रेश व्रेश होकर वो खाना खाने बैठे। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठे तो उनको फिर से वही गंदी स्मेल आने लगी। अब ये स्मेल इतनी गंदी थी कि सर पे चढ़ गया और उनसे एक निवाला भी नहीं जा रहा था अंदर। तो उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा कि घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या तुम? हाँ, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है कि मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। उनका माइंड अपसेट हो गया और उन्होंने क्या किया, फ्रेगनेंस के लिए धूप बत्ती जलाई। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन्हें उस धूप बत्ती की सुगंध भी नहीं आ रही थी। अब उन्होंने अपनी पत्नी पे गुस्सा किया तो उनकी पत्नी भी हाइपर हो गई और बोली कि अरे आपको हो क्या गया है? पूरी इस धूप बत्ती का पूरा धुआं पूरे घर में फैल गया और इसका फ्रेगनेंस, इसकी खुशबू इतना ज़्यादा घर में फैल गया, आपको कुछ सुंघाई नहीं दे रहा है, ना कुछ स्मेल आ रही है आपको। मुझे तो लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब कृष्णकांत जी हैरान कि यार मुझे ही क्यों नहीं ये आ रहा है स्मेल, हाँ बस गंदी बदबू आए जा रही है। इतना कह के वो भी अपना इग्नोर करके दोनों गुस्से में हस्बैंड वाइफ सोने चले गए। अब अगले दिन का सीन देखिए। जब वो आते हैं अपने घर वापस ड्यूटी से तो उन्हें वही गंदी बदबू आती है। अब उनको ये बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं फिर से बोलता हूँ तो खामा वही घर में चिल्लम चिल्ली हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात को सोचा कि हटाओ, रहने दो। अब फ्रेश होने के बाद वो खाना पीना अपना बैठे खाने के लिए, तीनों लोग यानी कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी और वो खाना खाने बैठे तो अचानक उनको सुनाई देता है कि बाथरूम से किसी ने नल खोल रखा और वो पानी बह रहा है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि नल किसने ऑन किया है? उन्होंने कहा कि नल तो सभी बंद है। उन्होंने कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, बहरी हो गई हो? वो मतलब हाइपर होते जा रहे थे और वो थोड़ा चिड़चिड़ा होते जा रहे थे। उनका जो बिहेवियर था वो चिड़चिड़ापन उनके दिमाग में, दिल में पूरा भरता ही जा रहा था। उस घर में आने के बाद वो अपनी खाना छोड़ के वो चेयर से उठे और जब बाथरूम में गए, वॉशरूम में देखा तो नल बंद था। अब ये चीज़ देख के वो थोड़ा हैरान हो गए कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले बदबू आ रही थी, अब ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उन्होंने इस बात को कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, काम का स्ट्रेस मेरे पर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो वापस आकर खाना खाने लगे। अब खाना खाने के बाद उनकी बेटी विभा जिद करने लगी कि पापा आप मेरे साथ खेलो। तो होता क्या है कि कृष्णकांत जी, उनकी बेटी और उनका जो डॉग था स्नूपी, वो खेलने लगते हैं। एक छोटी सी बॉल होती है, वो फेंकते हैं और स्नूपी उसे लेके आता है, फिर फेंकते हैं। तो ऐसे ही वो लोग हंसी मजाक करते हुए अपना खेल रहे थे। तो क्या हुआ, अचानक से जो बॉल थी ना वो घर के बाहर चली गई। अब स्नूपी गया दौड़कर बॉल लेने के लिए। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, लेकिन स्नूपी नहीं आया। अब कृष्णकांत जी ने बताया कि जब मैं बाहर देखने के लिए गया तो बॉल तो घर के आंगन के पास ही पड़ी थी, लेकिन स्नूपी कहीं नहीं दिख रहा था। फिर अचानक से उन्हें छत पर से स्नूपी की आवाज़ आने लगी। स्नूपी की आवाज़ सुनकर जब वो भागते हुए छत की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि स्नूपी कुछ देख कर ना भौंक रहा है। और आप यकीन नहीं करोगे कि कृष्णकांत जी ने जो देखा उसे देखकर उनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनके छत पर 3 काली बिल्लियां मरी हुई थी। अब ये देखकर उनको समझ नहीं आया कि ये आखिर बिल्लियां आखिर ये आ कहाँ से गई और इनके साथ हुआ क्या। क्योंकि जो बिल्ली थी ना, उनके तीनों के जो पेट थे वो चिरे हुए थे और उनकी अतड़ियाँ बाहर की तरफ निकली हुई थी। उन्होंने लिटरली अपना नाक बंद किया और एकदम घिनाते हुए वो क्या किए, तीनों बिल्ली को उठाया और उठाने के बाद उसको अपने घर के पीछे दफना दिया। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था अभी भी कि उनके घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कृष्णकांत जी ने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब
ये दफना दिया उन्होंने, अपनी वाइफ से नहीं बताया, किसी से नहीं बताया। अब ये उसी रात की बात है। रात को करीब 2 बजे के आसपास उनको प्यास लगती है, तो वो पानी पीने के लिए जब किचन में जाते हैं, तो जैसे किचन था और किचन के सामने ही वॉशरूम था, बाथरूम का पूरा एरिया था। अब वो क्या देखते हैं कि अचानक से बाथरूम की लाइट ऑन हो जाती है। अब उन्होंने कहा कि बाथरूम की लाइट किसने ऑन की। उन्होंने सोचा कि पहले से ही जल रहा होगा। फिर अचानक क्या होता है, बाथरूम के अंदर से नल खुलता है और पानी बहने की आवाज़ आती है। अब ये सुन के वो हैरान, वो रूम में जाके देखते हैं तो उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी दोनों एकदम गहरी नींद में सो रहे थे। अब उनको लगा कि यार कौन हो सकता है। एक पल के लिए उनके माइंड में आया कि कहीं कोई चोर तो अंदर नहीं घुसा है, लेकिन अगले ही पल वो क्या देखते हैं कि बाथरूम का जो दरवाजा है बाहर से तो लॉक है, तो अंदर कौन हो सकता है, और अंदर कोई अगर है तो कैसे गया, क्योंकि बाहर से तो दरवाजा बंद है। अब डरते डरते जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर तो कोई भी नहीं है और ना ही नल खुला हुआ है। वो कह रहे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस टाइम मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। फिर उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और लाइट बंद की और अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। जैसे ही वो लेटे करीब 10 मिनट के बाद फिर से बाथरूम की लाइट चालू हो गई और फिर से नल से पानी गिरने लगा। अब ये चीज़ कृष्णकांत जी को अंदर से डरा रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अपने आप हो क्या रहा है। उन्होंने फिर से लाइट बंद किया, नल बंद किया, दरवाज़ा बंद किया और वापस कमरे में आ गए। लेकिन फिर से 10 मिनट के बाद वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब उन्होंने ठान लिया कि अब मैं रात भर सोऊंगा ही नहीं, मैं देखूंगा कि आखिर ये करता कौन है। अब वो रात भर जगे रहे, लेकिन कुछ भी ऐसा दोबारा वाकया नहीं हुआ। अब अगले दिन उनकी ऑफिस की छुट्टी थी, तो अगले दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने एक कलीग को बुलाया जिसका नाम अमित था। उन्होंने अपने घर पे बुलाया, खाना वगैरह हुआ। दोपहर में ही वो अपना खा पी के थोड़ी बहुत बातचीत की और उसके बाद वो चले गए। वहाँ से जाने के बाद जब अगले दिन यानी नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस पे गए तो उन्होंने देखा कि उनका वो कलीग आया ही नहीं। बाद में पता किया ऑफिस में तो पता चला कि उनके कलीग की तबीयत ठीक नहीं, रात को अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब उनको ऐसा लगा कि यार कल तक तो वो ठीक था, मेरे घर भी आया, अचानक इसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं जब घर पहुंचूंगा तो मैं उससे कॉल पे बात करूंगा। रात को 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 के करीब जब वो घर आए तो उन्होंने अपने दोस्त अमित के पास कॉल किया और उससे पूछा कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो उसने कहा भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उनकी बातों से पता चल रहा था कि वो कुछ छुपा रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कृष्णकांत जी उनसे पूछते हैं कि बताओ भाई क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं मेरे से जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। फिर कृष्णकांत जी ने उन्हें बहुत फोर्स किया कि बताओ भाई क्या बात है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे। तब उनके दोस्त अमित ने जो उन्हें बताया उसे सुनकर उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि भाई जब से मैं तुम्हारे घर पे खाना खा के आया हूँ, रात से ही मुझे ही सिर्फ, मेरे घर में पूरे फैमिली को किसी को नहीं, सिर्फ मुझे ही बहुत गंदी बदबू आ रही है। और रात को ऐसा लग रहा है कि कोई बाथरूम की लाइट ऑन कर रहा है, कोई वॉशरूम का पानी ऑन करके छोड़ दे रहा है, कोई छत पे कूद रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि मेरे घर के आंगन पे यानी कि उनके मुहारे पे, आंगन में, बैकयार्ड में बहुत सारे चूहे मरे हुए मिले। अब ये सुनते ही कृष्णकांत जी को लगा कि यार जो घटना मेरे साथ हो रही है वही चीज़ ये मेरे दोस्त के साथ हो रही है। अब ये चीज़ें तो क्यों हो रही हैं और कृष्णकांत जी को भी नहीं पता। अब होता क्या है कि उनकी फैमिली में जो उनकी पत्नी होती है ना, आस्था और विभा, दोनों अपने रूम में सो रहे थे और कृष्णकांत जी अपना एक दूसरे रूम में थे और वो अपने दोस्त से उस टाइम अकेले में बात कर रहे थे। तभी क्या होता है कि जो उनका डॉग स्नूपी होता है वो आता है भागते हुए और कृष्णकांत जी के पास आकर रोने लगता है। तो जब वो देखते हैं कि स्नूपी रो रहा है तो वो अपने दोस्त से बोलते हैं कि ठीक है भाई, हम लोग कल बात करते हैं। इसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया और वो स्नूपी को सहलाने लगे। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो स्नूपी को सहला रहे हैं, स्नूपी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।
अब उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी आस्था आ जाती है और पूछती हैं कि क्या हुआ, ये स्नूपी क्यों ऐसा रो रहा है। तब कृष्णकांत जी ने अपनी पत्नी को कहा कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर नॉर्मल नहीं है और इस घर में ज़रूर किसी आत्मा का साया है और बहुत बुरी सी नेगेटिव चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, शायद हो सकता है कि स्नूपी उन चीज़ों को देख रहा है और ये बेचारा उन्हीं चीज़ों को देख के डर के मारे रो रहा है। अब ये सुनकर उनकी पत्नी भी डर के मारे कांपने लगी। तभी होता क्या है कि जो उनकी छोटी प्यारी सी बेटी जो विभा होती है, जो अकेले कमरे में थी, अचानक उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तुरंत भागते हुए दोनों जब उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि विभा के चेहरे पर खरोच के निशान थे। उसकी राइट आंख से सीधा लेफ्ट गाल तक पूरे नाखून के निशान थे जिसमें से खून बह रहा था और वो डर के मारे और इतना ज़्यादा वो दहशत में थी, वो रोए जा रही थी। जब उन्होंने अपनी बेटी का ये हाल देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि इस घर में जो भी घटनाएं हो रही हैं ये नॉर्मल नहीं है। वो तुरंत अपनी बेटी को भागकर हॉस्पिटल लेकर गए। फिर वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो दोबारा उस घर में रहने नहीं जाएंगे। भले ही उनको किराए के मकान में रहना पड़े, लेकिन वो उस घर में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। फिर इसके बाद दोपहर के टाइम उनकी बेटी को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो फैसला करते हैं कि हम पूरा सामान यहाँ से निकाल कर हम करीब 6-7 घर छोड़ के एक किराए का मकान था, उस घर में उन्होंने सोचा कि हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। जैसे ही वो सामान लेने के लिए उस घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 4-4 कुत्ते उनके गेट के बाहर मरे हुए थे। अब ये देखकर कृष्णकांत जी को अब ऐसा लगा कि उन्होंने किस मनहूस घड़ी में इस मनहूस घर को खरीद लिया और बस उन्होंने भगवान से यही प्रे किया कि मैं सही सलामत इस घर से निकल जाऊं, दोबारा भगवान कसम मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ लोगों की मदद से उस घर से सारा सामान निकलवाया और 7-8 घर छोड़ के दूर एक किराए का मकान था, उन्होंने शाम तक वहाँ पे शिफ्ट हो गए वो पूरा अपना। अब इसके बाद जब वो वहाँ रहने लगे, अपना ड्यूटी जाने लगे, उन्होंने बताया कि मेरे को वहाँ रहते रहते 2-3 दिन हुआ। जब भी मैं अपने ड्यूटी से जाता था और उस घर को देखता था तो मुझे बस यही डर सताता था कि अगर मैं अभी भी इस घर में रह रहा होता तो मेरी ज़िंदगी क्या होती। अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे इस घर की हिस्ट्री पता करनी चाहिए कि आखिर इस घर का इतिहास क्या है, क्यों मेरे साथ ये अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। ज़्यादा कुछ तो कृष्णकांत जी को नहीं पता चला, लेकिन जो पता चला उसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें पता चला कि एक औरत जो कि इसी घर में शैतानों की पूजा करती थी, काला जादू करती थी और ये काला जादू करते करते वो मर चुकी थी इस घर के अंदर। और जो कोई भी इंसान इस घर में रहने के लिए आता था वो कभी भी जिंदा नहीं बचता था। जिसकी किस्मत अच्छी होती थी वो इस घर को छोड़कर चला जाता था, जैसा कि कृष्णकांत जी के साथ हुआ। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो सही समय पर उस घर को छोड़कर चले गए, नहीं तो उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है और मेरे मन में भी ये डाउट आ रहा है कि ठीक है, कृष्णकांत जी उस घर में रहते थे, तभी उनके साथ वो नेगेटिव चीज़ें, पैरानॉर्मल चीज़ें हुई, लेकिन उनके दोस्त के साथ ही, यानी कि उनके दोस्त के साथ वो पैरानॉर्मल चीज़ें क्यों हुई? आपको क्या इसका आंसर पता है? आप कमेंट करना, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है, अब मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ सुना रखी है और बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी है, कई सारे लोग मेरे साथ स्टोरीज़ शेयर करते हैं, तो मुझे यही पता चला है और ये चीज़ रियल है कि अगर किसी के घर पे कोई नेगेटिव पावर है, किसी के घर में काला जादू हुआ है, अगर आप उस घर का खाना खाते हो तो जो वो नेगेटिव एंटिटी है या जो वो नेगेटिव पावर है वो आपको भी अफेक्ट करेगी। खासकर जिस घर में नेगेटिव पावर्स हैं या किसी के घर पे काला जादू हुआ है तो उसके घर का नमक कभी भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो हमारे ऊपर भी अफेक्ट करती हैं। शायद हो सकता है कि इसी वजह से उनके कलीग के साथ भी ऐसा हो रहा था,
लेकिन कृष्णकांत जी ने यह भी बताया कि जो उनका फ्रेंड था उनके साथ भी कुछ दिनों तक ये सब हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने घर में हवन पूजा पाठ ये सारी चीज़ें कराई, जिसके बाद उनके घर में ये सारी चीज़ें होनी बंद हो गई। कृष्णकांत जी ने बताया कि सूरज बेटा, मैं उस एरिया में जितने दिन भी रह रहा था मुझे हर पल डर सता रहा था कि कहीं हमारे साथ फिर से कुछ अजीब सी घटनाएं ना होने लगी, क्योंकि उनको बस यही डर था कि उनकी बेटी को कुछ ना हो जाए। इसके बाद 6 महीने तक वो उधर ही उन्होंने अपना ड्यूटी किया। उसके बाद 6 महीने के बाद उन्होंने वापस से पुणे में अपना ट्रांसफ़र करा लिया। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ पुणे में ही शिफ्ट हो गए और अब उनके साथ अभी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये था कृष्णकांत जी की स्टोरी। और सही बात है कि हर जो शहर दिखने में ना बहुत बड़ा लगता है, चकाचौंध फैली होती है, वहीं पर अक्सर कुछ ना डार्क साइड भी होते हैं जहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मैं तो आपसे हर वीडियो में यही कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कोई भी किराए का मकान लेने से पहले 1000 बार उसके बारे में इतिहास, उसकी हिस्ट्री, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें पता कर लिया करो। क्या मतलब है कि बाद में किराए का मकान लेने के बाद आपको उसे परेशान होकर खाली करना पड़े, फैमिली परेशान, आप भी परेशान, भाई फाइनेंशियली परेशान, मेंटली, मतलब पूरी तरीके से यार स्पॉइल हो जाता है सारी चीज़ें। तो इसलिए आप कभी भी ये सब खरीदने जाओ, किराए पर रहने जाओ तो पता कर लिया करो। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करना, कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।